संपन्ने जात हलादो महामना आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नातः शुचिरलङ्कृतः वाचयित्वा स्वस्त्ययनं जातकर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवत् पितृदेवार्चनं तथा धेनूनां नियुते प्रादात् विप्रेभ्यः समलङ्कृते तिलाद्रीन् सप्त रत्नौघ शातकौम्भाम्बरावृतां गोप्यः सुमृष्टमणिकुण्डलनिष्ककण्ठ्यश्चित्राम्बरापतिशिखाच्युतमाल्यवर्षा नन्दालयं सवलया व्यालोलकुण्डलपयोधर हार शोभा। दिव्य रूप से श्री सुखदेव भगवान ने नंदोत्सव का वर्णन किया तो नंद बाबा सर्वप्रथम अपने गुरुदेव के पास गए और फिर गुरुदेव अपने सभी शिष्यों के संग स्वस्ति वाचन करते हुए नंद महल में जा रहे हैं। पीछे पीछे श्री नंद बाबा जा रहे हैं और जैसे ही नंद बाबा ने दूर से प्रभु का दर्शन किया है, उस प्रभु के अलौकिक रूप को देखा है, कैसी स्थिति हो गई है, परमानंद प्राप्त हो गया है श्री नंद बाबा को। परमानंद पूरी मन राजा तहा बुलाओ बजाओ बाजा। बड़े बड़े बाजे बजने लगे, शहनाई बजने लगी, नकारे बजने लगे। बहुत दिव्य उत्सव होने लगा। और महाराज, आज तो ब्रजवासियों के आनंद का कौन वर्णन कर सकता है। सभी लोग बड़े प्रसन्न हो गए हैं। नंद बाबा के यहाँ ठाकुर जी प्रकट हुए और ये बात तो ब्रज में आग की तरह फैल गई है। सभी गोपियों को पता चल गया है और सब लोग हाथों में डलिया लेकर के कुछ सामग्री लेकर के नंद भवन आ रहे हैं। सभी लोगों ने अपने अपने घर को सजाया है, अपनी अपनी गैयाओं को सजाया है। तो परीक्षित जी महाराज प्रश्न करते हैं, गुरुदेव, ठाकुर जी का जन्म तो नंद बाबा के यहाँ हुआ है, तो सब लोग अपना घर क्यों सजा रहे हैं? तो सुखदेव स्वामी जी कहते हैं, राजन, सबको यही लग रहा है कि मानो हमारे घर में ही ठाकुर जी का प्राकट्य हुआ है। सभी गोपियां आ रही हैं, नंद लाला की बधाई गा रही हैं, सब लोग बड़ा उत्सव मना रहे हैं। इधर जितने भी ग्वाल बाल हैं उन सबको नहीं पता, सारे ग्वाल बाल सवेरे सवेरे का समय और गैया चरावे की तैयारी में थे। सभी ग्वाल बाल और गैया चराना जाना चाहते थे। इतने में ही नंद भवन से नक्कारे बजने की आवाज आई है। सभी ग्वाल बालों ने मन में विचार किया कि लगता है कि कुछ सूचना होने वाली है। सूचना हुई, भैया आज गैया चरावे कोई नहीं जाएगा। ग्वाल बालों ने पूछा, भैया काहे को गैया चराए, काहे को नहीं जाएंगे? तो पता चलो भैया आज तो गैया घास भूसा नहीं खाएगी, आज तो गैया पुआ पूरी खाएगी। बोले क्यों? बोले आज ब्रजराज नंद जी के यहाँ चांद से लाला ने जन्म लियो है। और जैसे ही सभी ग्वाल बालों को पता चला है, सब लोग तो गैया छोड़ छोड़ करके नंद भवन में बड़े बड़े दूध के माठ, दही के माठ लेकर के आ रहे हैं, बड़ा उत्सव मना रहे हैं। सभी ग्वाल बाल दही के दूध के माठ लेकर के आए।
नंद बाबा से कह रहे हैं, बाबा नेक लाला को दूध पिला दे, नेक लाला को दही खिला दे। नंद बाबा ने कही, भैया अभी तो लाला मैया को दूध ना पी रहे है, गैया को दूध कहाँ ते पीवे गो। सारे ग्वाल बाल कह रहे हैं, देखो यदि लाला गैया का दूध नहीं पिएगा तो ये सारा दूध दही हम लोग लाला पे वार फेर करके आंगन में ही फोड़ डालेंगे। लेकिन आज तो कोई भी दूध दही को विक्रय करवे के ताई नहीं जाएगा। और सभी ग्वाल बालों ने तो ऐसे ऐसे दूध के कलश पलटने प्रारंभ कर दिए हैं नंद भवन में, दूध के कलश, दही के कलश। और इतना पलटा है महाराज, वहां नंद भवन में तो सागर जैसा हो गया है, सागर बन गया है। और ऐसा पक्का रंग सभी ग्वाल बालों ने बनाया है। बोले थोड़ा दूध डाला, थोड़ी दही डाली, थोड़ा घी डाल दिया, थोड़ी केसर डाल दी, हल्दी डाल दी, गुनगुना जल डाल दिया, और ऐसा पक्का रंग बन गया कि यदि एक बार पड़ जाए तो 6 महीने तक छूटे नहीं। ऐसा पक्का रंग ग्वाल बालों ने तैयार कर लिया। और दही दूध के माखन के गोला बना बना करके एक दूसरे पर उलीच रहे हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन कर दर्शन। हम सभी लोग तो फाल्गुन में होली मनाते हैं, भादों में होली मना रहे हैं, कैसा दिव्य आनंद हो रहा है। नंद बाबा बैठे बैठे ही मटक रहे हैं। उपनंद जी ने कही, भैया तू बैठे बैठे मत मटक, जाके नाची ले। तभी सारे ग्वाल बाल आ गए हैं और बाबा को नचाना चाहते हैं। बाबा कह रहे हैं, भैया नेक उम्र का तो लिहाज रख लिया करो, डोकरे को नचाना चाह रहे हो। सभी ग्वाल बालों ने कही, बाबा तुम डोकरा नहीं हो सको। बोले क्यों? क्योंकि डोकरा के कोई छोकरा थोड़ी ना होवे है, तो तुम्हारे छोकरा भयो है तो तुम डोकरा ना हो सको, तो आकर के हमारे साथ नाचो। और नंद करके खड़ा कर दिया है। 10, 20, 50 ग्वाल इधर, 10, 20, 50 ग्वाल इधर। सभी लोगों ने अपने उत्तरीय वस्त्र को उतार लिया है और नंद बाबा की कमर में बांध लिया है और नंद बाबा को ही मथ रहे हैं। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन कर दर्शन। एक समुद्र मंथन तो सतयुग में हुआ था और एक समुद्र मंथन यहां हो रहा है, और ये समुद्र मंथन और भी श्रेष्ठ है। बोले कैसे? बोले सतयुग वाले समुद्र मंथन में से तो एक ही गाय निकली थी, एक कामधेनु गाय निकली थी, लेकिन इस समुद्र मंथन में तो बाबा ने न जाने कितनी गैया दान कर दी। हाथी दिए, घोड़ा दिए और दिए पालकी, नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। धेनु नाम नियुते प्रादात विप्रे